चलो शुरुआत करते हैं आज के मार्केट का एनालिसिस। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, आज मार्केट में पूरी की पूरी नेगेटिविटी रही है, अच्छा खासा नीचे गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, हम ट्रेंडी मार्केट की जगह रोज के वॉलेटाइल मार्केट को पकड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मोस्टली मार्केट वॉलेटाइल होता है, ट्रेंडी मार्केट कभी कभी चलता है जैसा आज चला है। मोस्टली मार्केट सीधे सीधे नीचे ना जाके कहीं ना कहीं से रिवर्सल्स वगैरह दिखे जाता है। इसका मतलब है आज हमें लगता है हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग सही नहीं चला होगा। बाकी ये ट्रेंड क्या हम अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग पकड़ पाते, ये देखने की कोशिश अवश्य करेंगे। जब हमारी ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग ना पकड़ाए, तो क्या वॉल्यूम थ्योरी ट्रेंड को पकड़ने में मदद करती है, ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले शुरुआत हुई मार्केट में इनिशियल वॉल्यूम और इंट्राडे से, जो कि अभी आया ही नहीं है। वॉल्यूम हमारा बुलिश आया और इंट्राडे पोजीशन भी हमको बुलिश दिखाई दी। मतलब इनिशियल कंडीशन में दोनों डेटा ऊपर की तरफ ज़्यादा क्रिएट होते दिखाई दिए। सपोर्ट नीचे क्रिएट हुआ और वॉल्यूम ऊपर दिख ही रहा है। हमारा सेकंड पड़ाव क्या है, 3 मिनट तक डेटा को ध्यान से देखना और एनालाइज करना कि किस प्रकार से डेटा के चेंजेस हो रहे हैं। 3 मिनट हमने इस डेटा को देखा, जाना, समझा। 19 लगा देते हैं, ग्रीक ऑफ की बटन दबा दिए ताकि हमारा थोड़ा सा छोटा होके दिखे। 3 मिनट के बाद भी वॉल्यूम ऊपर की तरफ ही था और इंट्राडे पोजीशन भी ऊपर की तरफ ही थी। ऐसा कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है। अब आती है बात सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि वॉल्यूम और इंट्राडे बुलिश है, तो हमारा रेजिस्टेंस वह जगह होती है जहां पर 100% डेटा होता है, इंट्राडे या ओपन टेस्ट। तो आज तो सारा का सारा डेटा 600 पर ही बैठा था। मतलब हमारा रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो 600 का एरिया है, जो हमने एक्सटेंशन पर 625 पर लाइन खींची थी। बट मार्केट आज कंटिन्यूअसली इमीडिएटली ही फॉल कर गया। हमारा पहला सपोर्ट का जोन 522 आ रहा था, जिसका प्रीमियम रिवर्सल भी हमने लगाया था। अभी 350 का कॉल ऐड है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग लगा देता हूँ। वैसे तो इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना चाहिए, फिर भी लगा दिया जाए। 172 इसमें तो क्लियरली दिख रहा है, इसमें अगर कोई एंट्री लेता 172, इतना इन द मनी खैर नहीं लेना है, मैं यहाँ पर क्लियर करके लगा देता हूँ। यहाँ हम लगा देते हैं 550 या फिर 600 का, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, मूवमेंट में इनमें ही पैसा बन जाता है एड्डा मनी के पास। 600 का हमने सुबह लगाया था, तो वही ऐड कर देते हैं, 25 600 का कॉल। अब देखो दूसरी बात ये, अगर किसी ने ये कॉल खरीदी 25 600 की, 20 रुपए की एंट्री हुई है और ये लगभग 10:30 11 बजे तक वहीं टाइम पास भी करता रहा, तो मैक्सिमम लॉस 20 रुपए का ही है इस स्ट्राइक प्राइस को बाय करने का। इसका मतलब आप ऐसे लोगे तो दिन भर बैठ सकते हो, आपको मल्टीपल ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। कॉल में इनकेस भाग गया तो यही प्रीमियम आपके काम आ जाएगा। ये एक अच्छी बात है इस तरीके से ट्रेड करने की। तो कॉल के प्रीमियम में तो क्लियरली दिख रहा है एसएल लगा है। पुट का चेक कर लेते हैं, रिवर्सल की डेट कहाँ से है, हमारी यहाँ पर 600 से है, तो हमारा सामने वाला छोड़ के अगली वैल्यू हमको यहाँ पर लेनी पड़ेगी। 400 की पी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये भी काफ़ी दूर है, तो 400 की पी क्या ही लेंगे। फिर भी देखने के लिए 3 रुपए दिखा रहा है ये, तो अंदर का ले लेता हूँ इसको भी। 25 600 को ऐड कर लेते हैं, 25 600 की पुट। अब देखो इनिशियल 919 के अकॉर्डिंग अगर हम लेंगे यहाँ पर, तो 25 600 की पुट जो है 39 रुपीज़ पे लेनी थी, जो कि एंट्री ही नहीं दिया है। मतलब इनिशियल ट्रेड में हमारा यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं हो रही है। सेकंड, हम लोग वेट करते हैं, 15 मिनट तक का डेटा एनालाइज करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है मार्केट में, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगले 15 मिनट में जो चेंजेस हुए बहुत स्पीड से हुए थे, जिससे क्लियर दिख रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करने के लिए तैयार हो गया है। पूरा का पूरा वॉल्यूम भी बेरिश हो गया। ओपन इंटरेस्ट में इतना ज़्यादा चेंज आया है कि क्लियर दिख सकता है यहाँ पर 42% का मात्र नीचे बचा है डेटा। 100% का ऊपर जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया, तो क्लियरली ड्रास्टिक चेंज आज दिखा था हमको। क्या हुआ इससे, थोड़ी देर के बाद 500 ने अपने आप को रेजिस्टेंस घोषित कर दिया। मतलब चेंज हमको दिखाई दिया वॉल्यूम थ्योरी का नीचे की तरफ जाते हुए। अब यहाँ पर इसी डेटा को फिर से हम देखेंगे, तो बेयरिश ट्रेड जो हमारी बन रही थी, ये एंट्री हमको कितने बजे मिली है, 9:35। मतलब हमारी एंट्री के पहले, मतलब एंट्री के बाद ही बोल सकते, प्रीमियम एंट्री लेकिन नहीं हुई थी। उसी समय हमको पता चल गया था कि ये मार्केट अब नीचे जा सकता है। कहाँ से, 500 का रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, और कहाँ तक जा सकता है, 450 तक। ये चीज़ें हमको 9:30 बजे क्लियर हो गई थी। प्रीमियम रिवर्सल ने अपना काम किया कि नहीं किया, वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। 600 का यहाँ पर पी है,
जो कि 88 रुपीज़ का रिवर्सल दिखा रहा है। 88 रुपए का रिवर्सल है, प्रीमियम रिवर्सल से एंट्री आपको नहीं मिलती, ऊपर से ही ये चला गया था। अब प्रीमियम रिवर्सल से एंट्री क्यों नहीं मिली, उसका क्या रीज़न है? मार्केट अपना एक्सटेंशन तक गया ही नहीं है, मार्केट 500 की वैल्यू को ही टच करके रेजिस्टेंस बनाकर नीचे गिर गया है, जो कि हमको क्लियर दिखाई दे रहा था। तो अगर आप ऊपर की ट्रेड लिए भी हो, तो साथ में एक नीचे की ट्रेड भी अपन डाल सकते हैं, ये हमको दिखाई दे दिया था, यही चीज़ हमने की भी थी। मतलब अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम थ्योरी हमने नीचे का मार्केट भी पकड़ने का जो प्रयास किया, वो बिल्कुल क्लियर हमको दिखाई दे रहा था। ये जो डेटा है, सुबह का ही रीड किया है हमने, अभी आगे का बढ़ा भी नहीं है, और हमने बियरिश ट्रेड को भी देख लिया और बुलिश ट्रेड को भी देख लिया, जिसमें हमको नीचे की ट्रेड कहाँ से बन रही है वो भी दिख गई, और एग्जैक्टली वापस मार्केट ऊपर गया भी, और उस जगह से जहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ वहीं से नीचे भी गिर गया। मतलब हमें निकलने का मौका पूरा पूरा मार्केट ने दिया था, लॉस आज भी नहीं होता। अभी यहाँ देखेंगे तो 10:35 पे मार्केट अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। जितने पे लिया है लगभग 1-2 रुपए का अंतर है, वहीं चल रहा है। तो आराम से हम निकल के नीचे की ट्रेड में बैठ सकते थे, और अगर वो बैठ जाते तो उसका मूवमेंट तो क्लियर, नीचे गया है तो भागेगा ही। मतलब आज के दिन भी ट्रेंडी मार्केट को वॉल्यूम थ्योरी से पकड़ा जा सकता है। बाकी इतना बड़ा ट्रेंड फॉलो करना आसान नहीं होता है। उसको भी कर सकते हैं, मल्टीपल मेथड उसकी भी है, कभी उस पे भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग लास्ट लास्ट में मार्केट देखते हैं, ताकि मार्केट बंद होते-होते, और आज तो एक्सपायरी का दिन था, ज़ीरो हीरो ही देखेंगे सीधे। लास्ट में हमने देखा कि मार्केट में बेयरिशनेस अभी बनी हुई है, 100% का प्रेशर 350 पर है, मतलब मार्केट 350 पे रुक सकता है, ये हमको पता चल गया। और 400 का रेजिस्टेंस और बेयरिशनेस मार्केट की दिख रही, तो क्या करेंगे, अगर 400 मिलता है 2:30 बजे के आसपास, तो हम 400 से बेयरिश साइड की ट्रेड ले सकते हैं। 2:30 बजे मार्केट कहाँ पर है ये देख लो, 2:30 के आसपास मार्केट 400 के पास पे ही खड़ा है। तो यहाँ से अगर आप एक जीरो हीरो की रिस्क लेना चाहो, जीरो हीरो मतलब क्या है, सस्ता प्रीमियम खरीदो या तो जीरो हो जाए हीरो। ओटीएम, अपन ओटीएम के तो शौकीन ही है। देखो, एक तरीका है 23 रुपये खरीदो, एक तरीका है 7 का खरीद लो। अब अपन सस्ता खरीदना चाहते हो तो 350 पे खरीद सकते हो। 7 रुपीज की बाइंग है, 7×42, एक लॉट पे 400, 2 लॉट लोगे 1000 रुपए के अंदर में आ गया। जीरो होगा तो 1000, लेकिन चल गया तो क्या हो सकता है, इसको भी लाके चेक कर लेते हैं। 25 350 का पुट ऐड कर लेते हैं, अगर हम खरीद लेते इन केस। जीरो हीरो है, 7 रुपए में कोई लिमिट ऑर्डर भी लगाने की जरूरत नहीं है कि 5 रुपए के आने का वेट करे कि 6 रुपए, तो 7 रुपए में ये इंतजार भी नहीं करोगे, आना होगा तो 7 का ही आगे बढ़ जाएगा। 350 लगभग यहाँ पर जब मार्केट ऊपर था 2:30 बजे, कहाँ है, ये 7 रुपए का आता, और ये 7 से 100 रुपीज तक चला गया है। का मतलब है जीरो हीरो इस तरीके से भी की जा सकती है। एक 2:30 बजे की ट्रेड जो हमको बेयरिश दिखी वो भी मिल गई। दूसरा 350 से कॉल की ट्रेड भी मिल रही थी, तो एक कॉल भी खरीद लेते। कॉल का ट्रेड जीरो हो जाता, क्लियर दिख रहा है, कॉल तो जीरो हो जाता। लेकिन दूसरा साथ तो आराम से 40-50 रुपए तक निकाल देता आदमी। 100 रुपए तक हो सकता है ना निकले, लेकिन फिर भी 30-40-50 तक तो निकल जाता। एक साइड का 7 रुपए जीरो हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्लियर। ये पूरे दिन का मार्केट हमको समझ में आ गया, और हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग 9-19 काम नहीं किया है। उसके अलावा पूरे दिन का मार्केट हमारा एनालाइज अच्छे से हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, आज एक्सपायरी है तो कल का मार्केट किस तरह से शुरू हो सकता है, क्या क्या कर सकता है, ये देख लेते हैं। अब चूंकि आज डेटा एक्सपायर हो गया, तो हमको फ्यूचर के डेटा के अकॉर्डिंग एनालाइज करना पड़ेगा। करंट सिचुएशन में देखेंगे तो मार्केट की जो बेरिशनेस है, मार्केट को ओपनिंग तो गैप डाउन ही दिखा रही है, और जिस प्रकार से ये पोजीशन भागी है, 25,000 तक मार्केट का रास्ता खुल गया है, तो 200-250 पॉइंट और नीचे जा सकता है 25,000 तक। और यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। रेजिस्टेंस कहाँ क्रिएट होंगे, इमीडिएटली अगर हम लोग अपनी थ्योरी से देखें तो ये वॉल्यूम अभी घूमा नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस अभी नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है, तो इसको हम कल ही देखेंगे। और डीपली 4-6 बजे शाम को जब आएंगे तब इसको और डिस्कस कर लेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनने वाले हैं। ओपनिंग का अगर हम लोग बात करें तो ओपनिंग फिर से नेगेटिव होने वाली है कल, इसके चांसेस दिख रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी जो चल रही है वो भी 248 के पास चल रही है, 50 पॉइंट का भी डिफरेंस मैनेज करेगा तो भी 200 के आसपास ओपनिंग हो सकती है इसकी। क्लियर। बाकी मिलते हैं 6 बजे, बातें करते हैं।